नमस्ते और जोहार। मैं नीलेश मुर्मू इंडिया झारखंड से। कई बार हम सभी को सुनने को मिलता है कि जो ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासीज़ जो होते हैं, वो लोग थोड़ा शाय होते हैं, फॉरवर्ड नहीं होते, दे स्पीक लेस। आदिवासीज़ जो होते हैं, वो लोग रिज़र्व होते हैं। ये जो साइलेंट होना, इट्स अ साइन ऑफ शाइनेस या फिर समथिंग दैट इज़ मोर डीपर। कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, जैसे मैं भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से आता हूँ, संथाल कम्युनिटी से आता हूँ। तो उसमें जो है रिमेनिंग साइलेंट इज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी, रेस्पेक्ट एंड विजडम। ट्राइबल कम्युनिटीज में अक्सर देखा जाता है या माना जाता है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है, वो कम विजडम वाले होते हैं। जो नॉन ट्राइबल्स होते हैं, उन लोगों के लिए साइलेंट यानी कि साइनेस, पर विद इन द ट्राइबल कम्युनिटीज साइलेंट को विजडम के रूप में देखा जाता है। इन सोसाइटीज में एक्चुअली होता यह है कि सेल्फ प्रमोट करना जो है वो अनिवार्य हो जाता है। आपको आउटस्पोकन होना होता है, आपका अचीवमेंट्स आपको दिखानी होती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ट्राइबल कम्युनिटीज में, आदिवासी समाज में जो है कल्चर या फिर सोसाइटी सबसे पहले आती है और सेल्फ प्रमोशन वो थोड़ा बाद में आती है। हम ट्राइबल हिस्ट्री को पढ़ें तो उसमें आदिवासियों के साथ बहुत गलत हुआ, जैसे कि लैंड एलियनेशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ये सब के कारण जो ट्रस्ट जो है, जो आदिवासियों का ट्रस्ट है ऑन जो गैर आदिवासी लोग जो हैं, उन पे थोड़ा कम होता है, और ट्रस्ट अगर बिल्ड भी होता है तो उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होता है। यही क्वेश्चन जो है मिसअंडरस्टूड किया जाता है साइनेस से। रहने का और एक कारण हो सकता है लैंग्वेज बैरियर। जैसे कि आदिवासी समाज में वेदर इट इज़ संथाल या फिर मुंडा हो, खड़िया, इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं, इस समाज के लोग अपने ही लैंग्वेज में बात करते हैं, दे आर कंफर्टेबल इन देयर ओन लैंग्वेज। तो फिर इन लोगों को जब बाहर के लोगों को संबोधित करना होता है या फिर बात करनी होती है हिंदी में या इंग्लिश में, तो वो कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि जो ये इंग्लिश और हिंदी है ये इनका मदर टंग नहीं होती। और फिर इसके बाद ये कहा जाता है कि आदिवासियों में जो है कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा लैक होता है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द लैक कॉन्फिडेंस, इट्स बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर। ट्राइबल कम्युनिटीज होती है, वो लोग जो है फॉरेस्ट से, जंगल से, नेचर से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं, क्योंकि उनका जो जीवन है, पूरा जीवन उसी पे डिपेंडेंट होती है। कई साल नेचर के इर्द गिर्द रहने से जो आदिवासियों का जो नेचर है वो थोड़ा रेजिलियंस हो जाता है, ऑब्जर्वेरेंस हो जाता है, पेशेंस से भर जाता है। तो ये है कि जितने भी जो डेवलपमेंट्स होती है इतनी भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में, तो उनसे वो अडेप्ट नहीं कर पाते। इशू ये नहीं है कि आदिवासी लोग जो है वो लोग साय है, इशू ये है हमारा जो सोसाइटी है वो एक ही टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस को वैल्यू करती है, वो है आउटस्पोकन होना या फिर एग्रेसिव बिहेवियर। परहैप्स प्रॉब्लम ये नहीं है कि आदिवासी लोग जो है वो लोग कम बोलते हैं, पर परहैप्स मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा सोसाइटी है वो उन लोगों को ज़्यादा वैल्यू करती है जो लाउडली बोलते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन। अभी का जो मॉडर्न डेवलपमेंट सोसाइटी है उसमें आदिवासी समाज के लोग जो है वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और जो है उन लोगों का जो ट्रेडिशनल बिहेवियर है वो कम होते जा रहा है। दे आर बीइंग मोर आउटस्पोकन और अपने आप को सेल्फ प्रमोट भी करते हैं। इट्स अ गुड थिंग। आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय झारखंड।